ईरान इजरायल तनाव में अमेरिका की एंट्री ने पूरा रुख मोड़कर रख दिया है। आज इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले को करीब एक हफ्ता हो चुका है, पर इस तनाव की जड़ें अक्टूबर 2024 से ही जुड़ी हुई हैं, जब ईरान ने हालिया तनाव को लेकर ईरान पर मिसाइलों से हमला किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जून 2025 में ईरान पर हमला किया। इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए इस हमले ने ईरान के परमाणु और मिलिट्री फैसिलिटीज को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिनमें नतांज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट और एरक हैवी वाटर रिएक्टर भी शामिल हैं। जिसके बाद बीबी नेतन्याहू ने यह कहा था कि इस हमले की तैयारी नवंबर 2024 से ही चल रही थी और हमला अप्रैल में होने वाला था, पर ऑपरेशनल कंसिडरेशंस को ध्यान में रखते हुए इसे टाल दिया गया था। अभी यह गर्मागर्मी चल ही रही थी कि अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देते हुए 21 जून को रात में भी 2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका ने हमले के लिए कौन सा एयरबेस इस्तेमाल किया, यह सूचना अभी बाहर नहीं आई है, पर पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला अमेरिकी वायुसेना के भी 2 फ्लीट जो मिसूरी में स्थित है, वहां से किया गया। इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने इस हमले को शानदार सैन्य सफलता बताया। ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है, उन पर हमला किया कि यदि ईरान नहीं रुका तो आगे उन्हें और भी गंभीर जवाबी कार्रवाई मिलेगी। जिसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलकर अमेरिका के इस कदम की सराहना की। ईरान का न्यूक्लियर रहस्य। इस पूरे तनाव में न्यूक्लियर प्रोग्राम का कई बार जिक्र किया जा चुका है, जिसके बाद इसे समझना और भी जरूरी हो गया है। तो आइए समझते हैं ईरान के न्यूक्लियर रहस्य को। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी विवादों से घिरा हुआ है और पश्चिमी देश ईरान पर आरोप लगाते हैं कि वह न्यूक्लियर वेपन्स विकसित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है। वहीं दूसरी तरफ IAEA ने हाल ही में घोषणा की कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के संबंध में अपने वादों का उल्लंघन किया है। IAEA के अनुसार ईरान के पास विकसित यूरेनियम का भंडार है, जो आगे विकसित होने पर कई न्यूक्लियर वेपन्स के लिए काफी होगा। हाल के इजरायली हमलों और अमेरिकी हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत प्रभावित किया है, लेकिन इसके न्यूक्लियर योग्यताओं पर इसका प्रभाव अभी तक साफ नहीं है। इस युद्ध के माहौल का ध्यान में भारत अपने छात्रों को जो ईरान में थे, उन्हें आर्मेनिया के रास्ते भारत वापस लाया। अब यह जानना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर भारतीय छात्र हायर एजुकेशन के लिए ईरान को क्यों चुनते हैं। जानिए हमारे साथ। तो पीछे कई कारण हैं, जिसमें कल्चरल और ऐतिहासिक संबंध, किफायती शिक्षा, अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स और डिग्री की मान्यता भी शामिल है। अब इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के अलग अलग देशों ने अपना अपना पक्ष उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के अनुसार चुन लिया है। वह देश जो ईरान की निंदा और इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, उनमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर तुर्की, रूस, चीन, लेबनान और यमन ईरान का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि भारत ने ईरान इजराइल तनाव पर अब तक कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की और क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की है। इस युद्ध तनाव से इंटरनेशनल ट्रेड पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। खासतौर भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ मजबूत वित्तीय संबंध रखता है। भारत का ईरान और इजराइल के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आ सकती है। इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल के टैंकरों की आवाजाही पर भी गहरा असर पड़ सकता है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ सकती है, जिसका ध्यान रखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाना होगा, क्योंकि वह अमेरिका और ईरान दोनों के साथ ही मध्यस्थता रखता है।